स्वागत है साथियों, एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल आपने एग्ज़ाम पर। साथियों, आज की अपनी वीडियो को टॉपिक है राज्यपाल। आज आप राज्यपाल के बारे में विस्तार से पढ़ांगा। यो टॉपिक है दोस्तों, यो है सेकंड ग्रेड में। यो टॉपिक है चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की सिलेबस में। यो टॉपिक असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम का सिलेबस में भी शामिल है। यो टॉपिक इन लोगों टॉपिक है जी टॉपिक से हर बार एग्ज़ाम में सवाल ज़रूर पूछी जावे। तो ये वीडियो ने थे शुरू से आखिर तक पूरा देखियो, और अगर यो वीडियो थाना बढ़िया लगे तो ये वीडियो थारे भाई लगा सागे भी शेयर कर दियो। पहला सवाल है जो ये वीडियो में आप शामिल करे है वो अपने सामने है। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, जो गलत है वो हमें बताना है। राज्यपाल द्वारा शपथ अनुच्छेद 160, राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155, राज्यपाल का विशेष अभिभाषण अनुच्छेद 176, राज्यपाल के पद के लिए शर्तें अनुच्छेद 158। इनमें से कौन सा गलत है वो अपना ने बताना है। इनमें जो गलत है वो है ऑप्शन 1, राज्यपाल द्वारा शपथ अनुच्छेद 160। यह बात गलत है। जो राज्यपाल शपथ लेगो यह बात लिखी है 159 में। कौन सा अनुच्छेद में है? 159 में। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगो यह बात अनुच्छेद 155 में लिखी है। राज्यपाल का विशेष अभिभाषण होगो विधानसभा में, यह बात 176 में लिखी है। राज्यपाल के पद के लिए जो शर्त है वह अनुच्छेद 158 में लिखी है। तो ऑप्शन 1 है वो क्वेश्चन को सही उत्तर हो जाएगो। अगला सवाल है किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार हेतु किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? अपना कन ऑप्शन है अनुच्छेद 199, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 201, अनुच्छेद 202। तो वो कौन सा अनुच्छेद है जी के तहत राज्यपाल कोई विधेयक ने राष्ट्रपति का विचार हेतु आपके पास आरक्षित रख सके? तो इस सवाल को उत्तर आओगे दोस्तों ऑप्शन 2, अनुच्छेद 200। अनुच्छेद 200 में यह बात लिखी है कि राज्यपाल कोई भी विधेयक ने राष्ट्रपति का विचार खातर आरक्षित रख सके। ऑप्शन 2 है वो इस प्रश्न को सही उत्तर हो जाओगे। निम्न में से सही कथन है जो सही है वो अपना बताना है। अपना 3 कथन दे रहे हैं। पहला कथन है प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। दूसरा कथन है एक ही व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों में राज्यपाल हो सकता है। तीसरा कथन है अपने कुछ कार्यों के प्रयोग में राज्यपाल को विवेकाधिकार होता है। अपना बताना है आ तीनों कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। ये बात एकदम सही है। कोई भी राज्य है वो बिना राज्यपाल के को नहीं रह सके। हर राज्य में एक न एक राज्यपाल जरूर होगा। एक ही व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों में राज्यपाल हो सकता है। ये बात भी एकदम सही है। एक आदमी ने 2 राज्यों को राज्यपाल बनाई जा सके और बहुत बार पीछे बनाई भी गई है। एक ही आदमी ने एक राज्य को राज्यपाल बनाने के बाद में दूसरे राज्य के राज्यपाल की शक्तियाँ भी और जो अधिकार है वह दे दिया जावा है। यानी एक आदमी है वो 2 राज्यों को राज्यपाल बन सके, इनमें कोई भी दिक्कत को नहीं। अपने कुछ कार्यों के प्रयोग में राज्यपाल को विवेकाधिकार होता है। यह बात भी एकदम सही है। राज्यपाल कई काम यहाँ का भी करे जो आपका मन से कर सके। ठीक है, विवेकाधिकार भी नहीं होगा। यह बात भी एकदम सही है। तीनों ही बात सही है। तो तीनों बात सही है तो इसको सही उत्तर जैसी ऑप्शन है 3। अगला सवाल है निम्न में से कौन सी राज्यपाल नियुक्त होने के लिए योग्यता है? जो योग्यता है वह अपना बतानी है कि कोई आदमी कद राज्यपाल बन सके, बिकन के योग्यता होनी चाहिए। पहली है वह भारत का नागरिक है। संसद व राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। वह लाभ का पद धारण नहीं करेगा। 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। अब में से कौन सी योग्यता है जो कोई आदमी को होनी चाहिए तो वो राज्यपाल बन सके? पहली है वह है भारत को नागरिक। कोई भी आदमी राज्यपाल जब ही बन सके जब वो भारत को नागरिक हो। अगर वो भारत को नागरिक नहीं है तो वो राज्यपाल को नहीं बन सके। दूसरी योग्यता है 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। कोई आदमी को है जिसकी उम्र 34 साल है वो राज्यपाल बन सके कि को नहीं बन सके। कम से कम भी की उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 साल प्लस होनी चाहिए। ठीक है, 35 प्लस होनी चाहिए। फिर चाहे वो 70 को हो, 80 को हो, 90 को हो, 60 को हो बन सके, लेकिन कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? 35 साल होनी चाहिए। भारत के कोई भी राज्य को राज्यपाल बनना खातर संविधान में सिर्फ 2 ही योग्यता बताई गई है। एक तो वो भारत को नागरिक हो है, एक वो कम से कम 35 साल पूरी कर चुके हुए। तो यो है ऑप्शन द में ए और द। तो ऑप्शन द है वो एक क्वेश्चन को सही उत्तर हो जैसी। अगला सवाल है
राज्यपाल अपने सविवेकी कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों का निर्वहन किसकी सहायता और सलाह से करेगा? मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल। ये क्वेश्चन को सही आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन को जो सही आंसर है दोस्तों वो होगा मंत्रिपरिषद। क्या होगा? मंत्रिपरिषद। संविधान में राज्यपाल का खातर कहे गए हैं कि कई कार्य जो आपका मन से कर सके ब कार्य छोड़ की और जो काम ही बाकी की सहायता से की सलाह से करोगो तो राज्यपाल व काम करोगो मंत्रिपरिषद से। ठीक है, मंत्रिपरिषद में क्या हुआ है? मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री भी आ जैसी, मंत्रिपरिषद में मंत्रिमंडल भी आ जैसी, ये दोनों चीज़ आ जैसी मंत्रिपरिषद में। राज्यपाल की सहायता से और सलाह से काम करोगो यो करोगो दोस्तों जो मंत्रिपरिषद है बी की सलाह से काम करोगो। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का अनुमोदन होना आवश्यक है। किसके द्वारा है? वो राज्यपाल के अध्यादेश का अनुमोदन होना आवश्यक है। हमारे पास ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा, राज्य विधानमंडल द्वारा, राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा। इसका सही आंसर क्या आएगा? उत्तर क्या आएगा? इसका सही उत्तर आएगा दोस्तों ऑप्शन 3 राज्य विधानमंडल द्वारा। जो विधानसभा है वो राज्यपाल के द्वारा जारी अध्यादेश का अनुमोदन करेगी। अगर वो अनुमोदन नहीं करेगी तो अध्यादेश है वो रद्द हो जाएगा। इसी तरह से राष्ट्रपति अगर कोई अध्यादेश जारी करता है तो उसका अनुमोदन कौन करेगा? उसका अनुमोदन करेगा दोस्तों संसद। कौन करेगा? संसद करेगा। और राज्यपाल कोई अध्यादेश जारी करे भी को अनुमोदन कौन करोगो? राज्य के विधानमंडल या फिर आपका इसका विधानसभा। ऑप्शन 3 है वो क्वेश्चन को सही उत्तर है। कौन सा सही नहीं है? जो गलत है वो अपना बताना कि यहाँ में से कौन सा गलत है। आप सीधा 4 ऑप्शन देखना और देखेंगे कि यहाँ में से गलत है कौन सा है। पदावधि समाप्त होने के बाद भी राज्यपाल पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। यह बात सही है या फिर गलत? यह बात है दोस्तों एकदम सही। राज्यपाल की पदावधि कितनी हुए? एक राज्यपाल 5 साल के लिए बने, 5 साल के बाद में भी वो आपके पद पर बने रह सकें। शर्त यह है कि बटे अगर कोई नया राज्यपाल ने नियुक्त को नहीं करे गयो। जब तक नया राज्यपाल नियुक्त नहीं होगो जब तक वो पुराने राज्यपाल ही बटे राज्यपाल बने रहोगो। यह बात एकदम सही है। इस प्रश्न की न्यायालय जांच नहीं कर सकेगा कि मंत्रियों ने राज्यपाल को कोई सलाह दी और यदि दी तो क्या दी। अपा ये बात ने लेकिन न्यायालय में कौन जांच कहा कि जो मंत्रिपरिषद है या फिर कोई मंत्री है वो राज्यपाल ने क्या सलाह दी और दी तो के दी या फिर कौन दी। ये बात ने लेके अपा न्यायालय में कौन जांच कहा। यह बात भी एकदम सही है। अनुच्छेद 167 के तहत राज्य सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राज्यपाल के नाम से की जाएगी। यह बात सही है क्या? यह बात सही है या फिर कोनी? यह बात है दोस्तों गलत है। यह बात है यह अनुच्छेद 166 में कही गई है कि राज्य सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राज्यपाल के नाम से की होगी। राज्य सरकार कोई भी काम करेगी, कोई भी समझौतों करेगी, कोई भी दूसरे राज्य से आपका कॉन्टेक्ट करेगी तो किसके नाम से करेगी? या करेगी राज्यपाल के नाम से। यह बात अनुच्छेद 166 में कही गई है। ठीक है, अनुच्छेद 167 में क्या है? अनुच्छेद 67 में मुख्यमंत्री के कर्तव्य है, मुख्यमंत्री को कर्तव्य है कि राज्यपाल अगर कोई जानकारी मांगा है तो राज्यपाल ने वह जानकारी दे ही जावे। तो यह चीज़ है यह गलत है, जैसे आपने गलत पूछी। और लास्ट जो ऑप्शन है वो भी आप पढ़ लिया। कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र तभी होगा जब वह 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका है। आप थोड़ी देर पहला ऊपर पढ़ो कि राज्यपाल बनने की जो योग्यता है में एक योग्यता यह भी है कि वो 35 साल पूरी कर ले। यह बात भी सही है। अपना गलत पूछी तो गलत है ऑप्शन 3। ठीक है, ऑप्शन 3 है वो इस सवाल को सही उत्तर हो जैसी। राजस्थान का वह राज्यपाल जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। राजस्थान को कौन सा राज्यपाल है जो लोकसभा को अध्यक्ष भी बनो? अपना कन ऑप्शन है बसंत राव पाटिल, बलीराम भगत, डॉक्टर संपूर्णानंद, मदन लाल खुराना। कौन सा राज्यपाल है जो लोकसभा को अध्यक्ष भी बनो? तो यो बनो था दोस्तों बलीराम भगत। बलीराम भगत राजस्थान को राज्यपाल भी रहो, लोकसभा को अध्यक्ष भी बनो। तो बलीराम भगत है वो क्वेश्चन को सही उत्तर हो जैसी। अगला सवाल है राजस्थान के निम्नलिखित में कौन से संवैधानिक पदाधिकारी राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं लेकिन उन्हें राज्यपाल द्वारा उनके पद से नहीं हटाया जा सकता। सवाल में यह बात पूछी है कि कौन सा आदमी ने राज्यपाल ज्वाइन करावे नियुक्त करे लेकिन बिना राज्यपाल हटा कौन सके। तो कौन कौन है वो अपना ने बताना है। महाधिवक्ता, राज्य निर्वाचन आयुक्त,
राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य। तो राज्यपाल किन ने तो नियुक्त करे सके, लेकिन बना हटा कौन सके, कौन कौन है वे? एक क्वेश्चन को सही आंसर किया होगा, एक को सही आंसर आओगे दोस्तों वो आओगे। एक तो है राज्य निर्वाचन आयुक्त, इन राज्यपाल नियुक्त तो करे सके लेकिन खुद हटा कौन सके। फिर है राजस्थान लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं, आरपीएससी के सदस्य हैं, बना नियुक्त कौन करे? राज्यपाल करे, लेकिन राज्यपाल हटा कौन सके। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करे लेकिन हटा भी सके। तो यो उत्तर को नहीं आवे। उत्तर क्या सी? ब और से। ब और से कौन सा में है? ब और से ऑप्शन ब में है। एक खतरे को उत्तर क्या जैसी? ब आ जैसी। अगलो सवाल अपने सामने है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है? राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है वो अपना ने बताना है। अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 171, अनुच्छेद 158। इनमें से सही उत्तर क्या होगा? इनमें से सही उत्तर आओगे वो होगा अनुच्छेद 154। संविधान को अनुच्छेद 154 है वो राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है। ऑप्शन 2 है वो क्वेश्चन को सही उत्तर होगा। अगला सवाल है, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी है? विधानसभा के प्रति, विधान परिषद के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, संसद के प्रति। राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी हुए? राज्यपाल हुए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करे? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करे। एक खातर यो के प्रति उत्तरदायी होगो? यो होगो राष्ट्रपति के प्रति। अगला सवाल है, राजस्थान में राज्यपाल राहत कोष का गठन किस राज्यपाल के समय में हुआ? राज्यपाल राहत कोष को गठन कौन सा राज्यपाल के टाइम में हुआ? कल्याण सिंह, दरबारा सिंह, राम नाईक, सरदार जोगेंद्र सिंह। एक प्रश्न को सही उत्तर होगा सरदार जोगेंद्र सिंह। जब राजस्थान में राज्यपाल सरदार जोगेंद्र सिंह हो बे टाइम में राज्यपाल राहत कोष को गठन हो। ठीक है, ऑप्शन 4 है वो प्रश्न को सही उत्तर हो जैसी। अगला सवाल जो सवाल है वो है, कौन सी राज्यपाल की संविवेकीय शक्तियाँ हैं? अपा पढ़ के बताऊंगा कि राज्यपाल कौन सा काम है जो आपका मन से कर सके, बिना कोई भी सलाह की मशवरा की ज़रूरत को नहीं। अपना कन जो बातें दे रखी है वह पहली है, राष्ट्रपति शासन लगाने हेतु प्रतिवेदन भेजना, मंत्रियों की नियुक्ति करना, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित करना, राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिए नियम बनाना। इनमें से सही आंसर सही उत्तर किए होगा वो अपना ने बताना है। पहलो है राष्ट्रपति शासन लगाने हेतु प्रतिवेदन भेजना, ये बात एकदम सही है। कोई भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना है, यह बात राज्यपाल के विवेक पर है कि वो ये हेतु प्रतिवेदन राष्ट्रपति ने भेजा कि ये राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दो, या राज्यपाल की क्या संविवेकीय शक्ति है, तो यह बात सही है। मंत्रियों की नियुक्ति करना, इनमें राज्यपाल आपके मन से काम को ले सके, दिमाग से काम को ले सके। इनमें राज्यपाल बा मंत्रियों ने नियुक्त करे जिन मंत्रियों के बारे में मुख्यमंत्री भी ने कहे, तो यह बात गलत होगी। तीसरा है राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रखना, यह बात भी एकदम सही है। राज्यपाल का जब कोई विधेयक जावे साइन कराने खातर, पारित करवाने खातर, तो राज्यपाल बा में से कुछ विधेयक ने राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रख सके। आप भी कहे मन की बात है, भी कहे दिमाग की बात है, विवेक की बात है, तो यह बात भी सही है। राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिए नियम बनाना, यह काम भी को नहीं। ठीक है, यो आपका मन से कौन बना सके कि ये नियम ये यहाँ लागू करना ही, तो यह बात भी गलत है। तो इन क्या होगा? ए और से। ए और से कौन सा में? ए और से है वो ऑप्शन 1 में है, तो ऑप्शन 1 है वो क्वेश्चन को सही उत्तर हो जैसी। अगला सवाल है, किसी राज्य का राज्यपाल निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के रूप में निम्नलिखित में से किससे स्वतंत्र रूप से अपने कार्य का निर्वहन करता है? इस सवाल को सही उत्तर क्या सी अपना कन ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल, राज्य मंत्रिपरिषद। यही प्रश्न को सही उत्तर जैसी राज्य मंत्रिपरिषद। क्या होगा? राज्य मंत्रिपरिषद। 4 नंबर को जो ऑप्शन है वो सही है। मृत्यु दंड के संबंध में राज्यपाल को कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? अगर कोई आदमी ने मृत्यु दंड हो गया सजा का तौर पर, तो कौन सा अधिकार है जो राज्यपाल को नहीं? सजा को स्थगित करना, सजा को कम करना, सजा को बदलना, सजा को क्षमा करना। ये प्रश्न को सही उत्तर क्या होगा? ये प्रश्न को सही उत्तर होगा
सज़ा को क्षमा करना। कोई भी आदमी ने अगर फांसी की सज़ा या मौत की सज़ा होगी तो राज्यपाल भी सज़ा ने स्थगित कर सके कुछ टाइम खातर, सही बात है। सज़ा ने कम कर सके यानी मृत्यु दंड ने वो उम्र कैद में बदल सके, यह बात भी सही है। सज़ा को बदलना ये भी बदल सके, सज़ा ने कम भी कर सके, ठीक है, टाइम आगे भी बढ़ा सके। सज़ा ने माफ़ करना को क्षमा करना को अधिकार की कन है, राष्ट्रपति कन है, की कन है, राष्ट्रपति का, ना कि राज्यपाल का। राज्यपाल का ने कोई भी आदमी ने फांसी की सज़ा होगी तो बिना माफ़ करना को अधिकार कौन। ऑप्शन 4 है वो क्वेश्चन को सही उत्तर होगा। अगला सवाल है, राजस्थान का कौन सा राज्यपाल जो किसी राज्य का मुख्यमंत्री नहीं रहा। राजस्थान में कई यहाँ का भी राज्यपाल ही जो दूसरे राज्य का मुख्यमंत्री रह रहे, वह कौन कौन सा ही बा बताना ही और कौन सो कोनी वो भी बताना। अपना नहीं बताना कि 4 ही 4 में से कौन सो कोनी। मदन लाल खुराना, एम चन्ना रेड्डी, शिवराज पाटिल, बसंत राय पाटिल। इनमें से सही उत्तर क्या होगा। एक क्वेश्चन को जो सही उत्तर है वो आओगे शिवराज पाटिल। शिवराज पाटिल राजस्थान को राज्यपाल तो जरूर रहे हो लेकिन कोई दूसरे राज्य को मुख्यमंत्री को नहीं रहे हो। मदन लाल खुराना भी मुख्यमंत्री राज्यपाल रहे है, एम चन्ना रेड्डी भी मुख्यमंत्री और राज्यपाल रहे है, बसंत राव पाटिल भी मुख्यमंत्री और राज्यपाल रहे है। शिवराज पाटिल सिर्फ राज्यपाल रहे हो, कोई भी राज्य को मुख्यमंत्री को नहीं बने हो। अगला सवाल है, राज्यपाल के संबंध में सही नहीं है जो सही को नहीं वो अपना बताना है कि हम में से कौन सो सही को नहीं। अपना कन जो ऑप्शन है वो है, राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा। शपथ का प्रारूप 3री अनुसूची में है। उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। उसमें लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। एक प्रश्न को सही उत्तर क्या होगा यो अपना ने बताना है। अपना क्या बताना है, जो सही कोनी बात चीज़ें बतानी है। राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा, यह बात एकदम सही है। राज्यपाल जब भी पद ग्रहण करोगे वो शपथ लेवगो, हाँ बात सही है। अपना क्या पूछो सही कोनी बा पूछी है तो यह बात तो सही है। तो आवई कोनी इम है और यानी ऑप्शन 1 है वो तो हो ही कौन सके। फिर है शपथ का प्रारूप 3री अनुसूची में, यह बात सही है गलत, यह बात गलत है। शपथ का प्रारूप है बा 3री अनुसूची में कोनी, यह बात गलत है। एक तो जिसी ब, ठीक है, उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, यह बात भी गलत है। भारत को नागरिक होना चाहिए यह बात तो है, लेकिन जन्म से भारत को नागरिक होवे यह बात खटे भी को लिखीड़ी, तो यह बात भी गलत है। उसमें लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, यह बात भी क्या है गलत है। तो हम क्या जैसी ब से द की में है, ब से द ऑप्शन 3 में है। एक खातर ऑप्शन 3 है वो क्वेश्चन को सही उत्तर हो जैसी। अगला सवाल है, राजस्थान में पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लगा उस समय राज्यपाल कौन थे। राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लग्यो बी टाइम में राज्यपाल कौन हो। सरदार हुकम सिंह, डॉक्टर संपूर्णानंद, वेदपाल त्यागी, रघुकुल तिलक। राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लग्यो 1967 में, बी टाइम में राजस्थान को राज्यपाल कौन हो। बी टाइम में राजस्थान को राज्यपाल हो डॉक्टर संपूर्णानंद। कौन हो, डॉक्टर संपूर्णानंद। अगला सवाल है, कौन सा विकल्प सही है। जो सही है वो अपना बता रहे हैं। 2 विकल्प दे रखे हैं। पहलो है, राज्यपाल यह घोषित करेगा कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है। राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निर्देश दे सकेगा कि विधेयक को सदन को लौटा दे। अनुच्छेद 201। हम में से कौन सी बात सही है वह अपना ने बतानी है। इस प्रश्न को सही उत्तर आसी दोस्तों, यह भी सही है और यो भी सही है। राज्यपाल कोई भी विधेयक ने राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखा है। थोड़ी देर पहले आप पढ़ी अनुच्छेद 200 में है, यह बात सही है। राष्ट्रपति राज्यपाल ने निर्देश देगो कि विधेयक को जो सदन है बिना पाछो लौटा दे, ठीक है, पाछो भेज दे, तो यह बात 201 में यह बात भी सही है। तो एम क्या सी ए व ब दोनों सही है। अपना सही पूछो तो ए और ब दोनों जो कथन ही दोनों का दोनों सही है। अगला सवाल है, राज्य के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति के प्रावधान को लिया गया। यह बात कट से ली गई है कि राज्यपाल ने सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है वह नियुक्त करेगी। कौन सा संविधान से ली गई है, कौन सा देश से यह बात ली गई है। कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड, आयरलैंड। यह बात कौन से देश का संविधान से ली गई है। यह बात ली गई है कनाडा का संविधान से। कट से कनाडा का संविधान से। आपने संविधान में जो मूल अधिकार है वह घर से लिए गई, वह लिए गई अमेरिका के संविधान से। यह बात भी अपना ने याद रखनी है।
राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश किसकी मंजूरी से अधिनियम बन जाता है? राज्यपाल जब कोई अध्यादेश जारी करे तो की मंजूरी मिलता ही वो एक अधिनियम बन जावे। एकदम आसान सा सवाल है, ये प्रश्न को सही उत्तर क्या होगा? अपना कन जो ऑप्शन ही बैके के ही बम पहलो है राष्ट्रपति, दूसरो है राज्यपाल राज्य विधानसभा, तीसरो है राज्य विधानमंडल, चौथो है राज्य मंत्री परिषद। ये क्वेश्चन को सही के उत्तर आओगे, ये प्रश्न को जो सही उत्तर है दोस्तों वह होगा राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल सही उत्तर आओगे। और जी राज्य में राज्य विधान परिषद को नहीं बैठा राज्य विधानसभा होगा, लेकिन ये प्रश्न को अट्ठ जो उत्तर है वो आओगे राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल में क्या हुआ है? राज्य विधानमंडल में आओगे राज्य विधानसभा प्लस राज्य विधान परिषद। क्या होगा? विधान परिषद। ये दो चीज़ है, ये राज्य विधानमंडल में आवे। जब कोई राज्यपाल अध्यादेश जारी करे, बे अध्यादेश ने अगर राज्य विधानमंडल की मंजूरी मिल जाए तो वो क्या बन जावे? अधिनियम बन जावे। अगला सवाल है, राज्यपाल के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो सही को नहीं वो अपना ने बताना है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, एकदम सही बात है। या तो राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करेगो, वह 5 वर्ष की अवधि के लिए पद पर रहता है, यह बात भी सही है। राज्यपाल ने 5 साल तक बनाई जावे। राज्यपाल के वेतन भत्तों का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है, यह बात भी सही है। राज्यपाल ने कितना पैसा मिलेगा, कितों भी को वेतन होगा, पेंशन कितनी होगी, भत्ता कौन कौन सा मिलेगा, यह बात कौन डिसाइड करे? यह बात करे संसद। राष्ट्रपति कदाचार और समर्थता के आधार पर राज्यपाल को पद से हटा सकता है, अब बात एकदम गलत है। राष्ट्रपति इन्हें जल्दी से हटा कौन सके? राष्ट्रपति है वो कदाचार और असमर्थता के आधार पर राज्यपाल ने पद से हटा कौन सके? ठीक है, इम लिख रहा है कि हटा सके, जो कि गलत है। यो को नहीं हटा सका, तो ऑप्शन 4 है वो ही क्वेश्चन को सही उत्तर हो जैसी। अगला सवाल है, राजस्थान का राज्यपाल किसे पद की शपथ नहीं दिलाता? राजस्थान को राज्यपाल है वो कई अधिकारियों ने शपथ दिलावे, कौन सा शपथ कौन दिलावे वो अपना बताना है। विधानसभा अध्यक्ष, राज्य सूचना आयुक्त, लोकायुक्त, राजस्थान विधानसभा के सदस्यों को। तो राज्यपाल की ने शपथ कौन दिलावे? राज्यपाल। विधानसभा अध्यक्ष ने शपथ कौन दिलावे? राज्य सूचना आयुक्त ने शपथ कौन दिलावे? राज्यपाल। लोकायुक्त ने? राज्यपाल। राजस्थान विधानसभा के जो सदस्य हैं बानो कौन शपथ दिलावे? राज्यपाल। राजस्थान को जो विधानसभा अध्यक्ष है बिन शपथ दिलाने को काम राज्यपाल को कौन नहीं। अगला सवाल है, राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राज्यपाल के संबंध में जो गलत है वो अपना बताना कि हमें से गलत कौन सा है। राज्यपाल को प्रशासनिक सहायता देने हेतु राज्यपाल सचिवालय होता है, यह बात सही है कोनी? राज्यपाल ने प्रशासनिक सहायता देने खातिर राज्यपाल सचिवालय हुआ है कोनी हुआ है? बिल्कुल हुआ है। ठीक है, राज्यपाल ने प्रशासनिक सहायता देने खातिर एक सचिवालय बनाई गई है जिसको नाम है राज्य सचिवालय। राज्यपाल द्वारा सविवेकीय शक्तियों से लिया गया निर्णय अंतिम होता है। ठीक है, यह बात सही है गलत है? यह बात भी एकदम सही है। जो सविवेकीय शक्तियाँ हैं वह पर निर्णय लेना को अंतिम अधिकार की कन है? राज्यपाल कन है, यह बात भी सही है। राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु राज्य विधानमंडल को लौटा सकता है, यह बात सही है गलत है? यह बात एकदम गलत है। धन विधेयक ने राज्यपाल पुनर्विचार खातर लौटा कौन सके? ठीक है, धर्मे को लौटा सके, कितनी कोशिश कर लो राज्य विधानमंडल ने वो वापस को नहीं भेज सके, पुनर्विचार खातर को नहीं भेज सके। राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रख सकता है, अपा कई बार पढ़ चुकिया। यह बात अनुच्छेद 200 में लिखी है कि राज्यपाल कोई भी विधेयक न राष्ट्रपति का विचार हेतु आरक्षित रख सके, यह बात भी सही है। तो ये क्वेश्चन को सही उत्तर क्या सी? ऑप्शन 3। ठीक है, ऑप्शन 3 है वो ही क्वेश्चन को सही उत्तर हो जैसी। अगला सवाल है, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कद हुआ 1956 में कि किस धारा के तहत एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? 7वां संविधान संशोधन अधिनियम कद आयो 1956 में। वे में एक धारा है, वह धारा बतानी है। जी धारा में यह बात कही कि एक आदमी 2 या 2 से ज़्यादा राज्य को राज्यपाल बन सके। वह धारा कौन सी है? वह धारा 5 है, धारा 6 है, धारा 7 है, धारा 8 है। कौन सी धारा है? वह है साथियों धारा 6। धारा 6 में यह बात लिखी है कि कोई भी आदमी 2 या 2 से ज़्यादा राज्य को राज्यपाल बन सके, कोई भी दिक्कत को नहीं। तो ऑप्शन 2 है वो ही क्वेश्चन को सही उत्तर हो जैसी। अगला सवाल है, राजस्थान में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा तब राज्यपाल व मुख्यमंत्री कौन थे? पहली बार कब लगी? 1967 में।
बी टाइम में मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया हो और राज्यपाल हो डॉक्टर संपूर्णानंद। अब अपना बताना जब दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लाग्यो बे टाइम में राज्यपाल कौन हो और मुख्यमंत्री कौन हो। वेदपाल त्यागी हरिदेव जोशी, बालीराम भगत हरिदेव जोशी, रघुकुल तिलक भैरोज सिंह शेखावत, हुकुम सिंह हरिदेव जोशी। ई प्रश्न को सही उत्तर क्या सी, ई प्रश्न को सही उत्तर सी राज्यपाल तो बे टाइम वेदपाल त्यागी हो और जो मुख्यमंत्री हो वो कौन हो हरिदेव जोशी। जब दूसरी बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लाग्यो बे टाइम में राज्यपाल वेदपाल त्यागी हो और मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी हो। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सम्मिलित नहीं है, जो गलत है वो अपना बताना कि आप में से गलत है कौन सो है। मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, अनुच्छेद 164। राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करेगा, अनुच्छेद 165। राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सदनों का अधिवेशन बुलाएगा, अनुच्छेद 173। कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति, अनुच्छेद 161। अपना बताना है कि आप में से गलत है कौन सो है। तो आप में से जो गलत है वो कौन सो है, वो है साथियों राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सदनों का अधिवेशन बुलाएगा, अनुच्छेद 173। यह बात 173 में कोने लिखेड़ी। मंत्री है बाकी का प्रसाद पर्यंत रहे, ये रहे राज्यपाल का, और राज्यपाल की का रहे राज्यपाल रहे राष्ट्रपति के। मंत्री की का प्रसाद पर्यंत पद धारण करोगो और राज्यपाल का यह बात है अनुच्छेद 164 में लिखेड़ी। सही है एकदम। राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता और भी की नियुक्ति करे, यह बात कौन संविधान का कौन सा अनुच्छेद में, यह 165 में। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करे, राज्यपाल करे। कुछ मामलों में अगर कोई आदमी ने सजा होगी तो राज्यपाल बिन निलंबन कर सके, परिहार कर सके, लघुकरण कर सके, यह शक्ति राज्यपाल ने अनुच्छेद 161 में मिलेगी है। यह बात भी सही है। तो ऑप्शन 3 है वो इस प्रश्न को सही उत्तर हो जैसी। अगला सवाल है राजस्थान का राज्यपाल किसकी सलाह पर राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की निर्योग्यता संबंधी मामलों पर निर्णय करता है। कोई भी विधायक या फिर आपाकाश का विधानसभा सदस्य वो निर्योग्य है, योग्य को नहीं, ये मामला को निर्णय राज्यपाल की सलाह पर करोगो। किस सलाह करोगो पहला, राष्ट्रपति, विधानसभा अध्यक्ष, भारत निर्वाचन आयोग, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग। तो राज्यपाल किस सलाह लेगो, राज्यपाल सलाह लेगो भारतीय निर्वाचन आयोग से। किस लेगो, भारतीय निर्वाचन आयोग से। ऑप्शन 3 है वो इस प्रश्न को सही उत्तर हो सी। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राजस्थान के राज्यपाल द्वारा की जाती है। राजस्थान का राज्यपाल द्वारा की नियुक्ति हुआ ये अपना ने बताना है। राजस्थान के समस्त राज्य विश्वविद्यालयों व निजी विश्वविद्यालयों के कुलपति, राजस्थान वित्त आयोग के सदस्य, राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राजस्थान महिला आयोग के सदस्य। तो की नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा हुआ है। तो यह नियुक्ति हुआ है राजस्थान वित्त आयोग के सदस्य। राजस्थान वित्त आयोग के जितना भी सदस्य है, अध्यक्ष साहबान की नियुक्ति कौन करोगो, राज्यपाल करोगो। ऑप्शन 2 है वो एक प्रश्न को सही उत्तर सी। बाकी का जो ही बाकी का वह राज्यपाल के द्वारा नियुक्त को नहीं हुए। अगला सवाल है राजस्थान में किन वर्षों में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। राजस्थान में अभी तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लाग्यो, 4 बार लाग्यो। अपना बताना है कद कद लाग्यो, पहलो कदो, दूसरो कदो, तीसरो कदो और चौथो कदो, यो अपना ने बताना है। पहलो लाग्यो तो 1967 में, दूसरो लाग्यो 1977 में, तीसरो लाग्यो 1980 में, चौथो लाग्यो 1992। 1967, 77, 80, 92 ये कौन सा में, यह है ऑप्शन 1 में। तो ऑप्शन 1 को सही उत्तर हो जैसी। राष्ट्रपति शासन राजस्थान में 4 बार लाग्यो, 1967, 1977, 1980 और 1992। ऑप्शन 1 है वो क्वेश्चन को सही उत्तर हो सी। अगला सवाल है वो है राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। जो सत्य को नहीं गलत है वो अपना बताना है कि आप में से गलत है कौन सो है। उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब बात सही है गलत है, अब बात एकदम सही है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करे, भारत को राष्ट्रपति। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। यह बात सही है गलत है। आप कई बार पढ़ लियो कि 7वां संविधान संशोधन द्वारा धारा 6 है बी के अकॉर्डिंग एक आदमी 2 या 2 से ज़्यादा राज्यों को राज्यपाल बन सके। यह बात एकदम सही है। वह 5 साल की अवधि के लिए पद पर रहता है। यह बात भी एकदम सही। आप कई बार पढ़ चुके हैं कि जो राज्यपाल है वो 5 साल तक बनाई जावे। यदि संबंधित राज्य की विधानमंडल उसे हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो उसे पहले ही हटाया जा सकता है। यह बात सही है गलत है, बिल्कुल गलत है।
विधानमंडल अगर कोई प्रस्ताव पारित कर दे, बी प्रस्ताव का आधार पर बिना हटा दिया जाए, यह बात एकदम गलत है। बी प्रस्ताव का आधार पर वो को नहीं हटे। ऑप्शन 4 है वो क्वेश्चन को सही उत्तर है हो सी। राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? अब भी अब पढ़े 1967 में, एक बार आप जो याद कर लें, 1977 में, फिर 1980 में, फिर कद लागियो 1992 में। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लागियो? 4 बार लागियो। कितनी बार लागियो? 4 बार लागियो। राजस्थान में आखिरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगा था तब राज्यपाल कौन थे? बी टाइम में राज्यपाल कौन हो? जब राजस्थान में चौथी बार या आखिरी बार राष्ट्रपति शासन लगी, यानी 1992 की बात बतानी है। 1992 में राजस्थान को राज्यपाल कौन हो? अपना कन जो ऑप्शन है बम में से कौन कौन है? बम पहलो है बसंत राव पाटिल, एम चन्ना रेड्डी, रघुकुल तिलक, देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय। 1992 में राष्ट्रपति शासन लगे। बी टाइम में राज्यपाल कौन हो? बी टाइम में राज्यपाल हो एम चन्ना रेड्डी। कौन हो? एम चन्ना रेड्डी हो 1992 में। एक टाइम में राजस्थान में चौथी बार और आखिरी बार राष्ट्रपति शासन लागू। राजस्थान में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? आप 2 बार पढ़ चुकिया। एक उत्तर उम्मीद है थाना तो होगो, याद हो गया होगो। एक उत्तर होगा 1977। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार। एक बार आप जो याद कर ले। वहाँ अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है? ये बात आप बहुत बार पढ़ चुके हैं। एक मन आप आई को सीधो उत्तर ही देखेंगे, सीधो उत्तर ही बताओ क्या होगा। एक उत्तर आओगे अनुच्छेद 200। अनुच्छेद 200 है वे में यह बात लिखी है कि राज्यपाल कोई भी विधेयक ने राष्ट्रपति के विचार खातर सुरक्षित रख सके। अगला सवाल है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शपथ का प्रारूप दिया गया है? संविधान के कौन सा अनुच्छेद में राज्यपाल जो शपथ लेवा है बी के बारे में है, बी को प्रारूप दे रखी है कि इस हिसाब से शपथ लेनी पड़ेगी। कौन सा अनुच्छेद में है यह बात अपना ने बतानी है। अनुच्छेद 159 है, अनुच्छेद 154 है, अनुच्छेद 155 है, अनुच्छेद 158। कौन सा अनुच्छेद में राज्यपाल की शपथ का प्रारूप है? यह है अनुच्छेद 159 में। कौन में है? अनुच्छेद 159 में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में असत्य है? जो राजस्थान का राज्यपाल के संबंध में जो कथन गलत है वो अपना बताना है। अपना कथन के दे रखे पहलो है, राज्यपाल को मृत्यु दंड के दंडादेश के विरुद्ध समाधान की शक्ति प्राप्त नहीं है। यह बात आप पढ़ी पा कि कोई ने भी मृत्यु दंड हो गया तो राज्यपाल बिना क्षमा कौन करे इसका, यह बात एकदम सही है। राज्यपाल को प्रशासनिक सहायता प्रदान करने के लिए राज्यपाल सचिवालय कार्यरत है। ये भी आपा ऊपर पढ़ चुके हैं। राज्यपाल ने प्रशासनिक सहायता देने खातिर एक सचिवालय बनाई गई, जिस सचिवालय को क्या नाम है? राज्यपाल सचिवालय। बिल्कुल सही बात है। राज्यपाल सचिवालय का प्रमुख राज्यपाल का सचिव होगा, जो कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होगा। यह बात सही है गलत है? यह बात एकदम गलत है। वो राजस्थान प्रशासनिक सेवा को नहीं बल्कि भारतीय प्रशासनिक सेवा को होगो। RAS को नहीं हुआ, ठीक है। वो क्या होगो? वो होगो IAS। क्या होगो? IAS, भारतीय प्रशासनिक सेवा को अधिकारी होगो। तो यह बात क्या आ गई? गलत है। राज्यपाल की सविवेकीय शक्तियों के लिए गए निर्णयों की चुनौती नहीं दी जा सकती। कोई भी जो सविवेकी निर्णय राज्यपाल लेवा आपका मन से, तो आप बिना चुनौती कौन देश कहा कि तू यहाँ को निर्णय क्यों लियो। यह बात भी एकदम सही है। तो अपना क्या पूछी? जो असत्य वह पूछी। असत्य कौन सी है? ऑप्शन 3 में है जी की। तो ऑप्शन 3 है वो क्वेश्चन को सही उत्तर हो जैसी। अगला सवाल है, क्या राज्यपाल राजस्थान के विधानमंडल के सत्र में रहने के दौरान अध्यादेश जारी कर सकता है? बढ़िया सवाल है। सवाल यहाँ पूछे कि राज्यपाल है वो अध्यादेश जारी कर सकेंगे जब राज्य विधानमंडल को सत्र चालते हुए राष्ट्रपति की पुनर्नुमति से कर सके, मंत्रिपरिषद की सलाह से कर सके या फिर को नहीं कर सके। यह बात अपना ने बतानी है। एक क्वेश्चन को सही उत्तर क्या होगा? एक क्वेश्चन को एकदम सीधो सा उत्तर है कि जब विधानमंडल या विधानसभा को सत्र चालते हुए बे टाइम में राज्यपाल कोई भी अध्यादेश जारी कौन कर सके। अध्यादेश जारी कद हुए? जब विधानमंडल को सत्र नहीं चालते हुए बे टाइम में अध्यादेश जारी कर सके। विधानमंडल के सत्र के दौरान है वो राज्यपाल कोई भी अध्यादेश जारी कौन कर सके। बे हिसाब से ही राष्ट्रपति अगर संसद को सत्र नहीं चालते हुए बी टाइम में अध्यादेश जारी कर सके, संसद को सत्र चालते हुए बी टाइम में राष्ट्रपति भी अध्यादेश जारी कौन कर सके। तो इको सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 कौन कर सके। अगला सवाल है,
अनुच्छेद 312 के तहत राज्यपाल को निम्न में से कौन सी शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 312 213 में, ठीक है, अनुच्छेद 213 में राज्यपाल ने कौन सी शक्ति दी गई है? मंत्रिपरिषद के निर्माण की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, समाधान करने की शक्ति, निषेधाधिकार की शक्ति। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्ज़ाम में घुमा फिरा कर 2-3 एग्ज़ाम के बाद में ये सवाल वापस पूछ लिया जाता है। संविधान का 213 में राज्यपाल ने कौन सी शक्ति है? यह शक्ति है अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ठीक है। आप ऊपर पढ़ो कि जब विधानमंडल को सत्र नहीं चालते हुए बी टाइम में राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सके। अगला सवाल है, राजस्थान की निम्नलिखित राज्यपालों में कौन भारत के एयर चीफ मार्शल भी रह चुके हैं? यो बढ़िया सवाल है। राजस्थान को कौन सा राज्यपाल है जो भारत को एयर चीफ मार्शल भी बन्यो? ऑप्शन है सुखदेव प्रसाद, बसंत राव पाटिल, रघुकुल तिलक, ओपी मेहरा। कौन हो जो राज्यपाल भी बन्यो और भारत को एयर चीफ मार्शल भी हो? यो हो ओपी मेहरा। कौन हो? ओपी मेहरा। ओपी मेहरा राज्यपाल भी बन्यो और एयर चीफ मार्शल भी रहिड है। अगला सवाल है, श्री हरिभाऊ किशन राव बागड़े राजस्थान के राज्यपाल हैं। राजस्थान को फिलहाल राज्यपाल कौन है? राजस्थान का फिलहाल राज्यपाल का नाम है श्री हरिभाऊ किशन राव बागड़े। ये राजस्थान को कौन सा नंबर को राज्यपाल है? 40वां, 45वां, 44वां, 39वां। ये है दोस्तों 45वां। हरिभाऊ किशन राव बागड़े राजस्थान को 45वां राज्यपाल है। इससे पहला 44 राज्यपाल बन चुका। राजस्थान के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष रह चुके हैं? एयर चीफ मार्शल वो हमने पढ़ा था। अब हमें बताना है कि कौन सा हो जो राज्यपाल भी रहे हो और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को अध्यक्ष भी रहे हो। ये क्वेश्चन को सही आंसर किया होगा, ये अपना ने बताना है। तो ये क्वेश्चन को जो सही आंसर है वो क्या होगा? ओपी मेहरा, रघुकुल तिलक, सुखदेव प्रसाद, हेमचंद रेड्डी। ये क्वेश्चन को जो सही उत्तर आओगे वह होगा ओपी मेहरा। कौन है? ओपी मेहरा। ओपी मेहरा हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को अध्यक्ष भी रहे हो। ओपी मेहरा राजस्थान को राज्यपाल भी रहे हो। ओपी मेहरा एयर चीफ मार्शल भी रहे हुए, ठीक है। तीनों चीज़ है वो ओपी मेहरा ही रहे हुए। ऑप्शन 1 है वो ही क्वेश्चन को सही उत्तर होगा। अगला सवाल है, राजस्थान की निम्नलिखित में से किस राज्यपाल ने अपना कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व ही राज्यपाल पद से त्यागपत्र दे दिया? कौन कौन सा राज्यपाल है जो 5 साल से पहले ही आपको त्यागपत्र दे दियो? 5 साल रहे ही को नहीं। दरबारा सिंह, मदन लाल खुराना, प्रतिभा पाटिल। हम में से कौन कौन सा राज्यपाल है जो आपको कार्यकाल होने से पहले ही त्यागपत्र दे दियो, पद छोड़ दियो? ये क्वेश्चन को सही आंसर किया होगा। ये क्वेश्चन को सही आंसर आओगे मदन लाल खुराना और प्रतिभा पाटिल। मदन लाल खुराना और प्रतिभा पाटिल है ये आपका 5 साल होने से पहले ही त्यागपत्र दे दियो। 2 और 3 क्या में है? 2 और 3 ऑप्शन 2 में है। एक खातर ऑप्शन 2 है वो सही उत्तर हो। जैसे दरबारा सिंह यो भी 5 साल कौन करी लेकिन यो पद कौन छोड़ दियो? एक क्या होगो? मृत्यु होगी, निधन हो गयो, ठीक है। टाइम से पहले ही निधन हो गयो कि को? दरबारा सिंह को। ये दोनों आपका टाइम से पहला त्यागपत्र दियो हो। अगला सवाल है, राजस्थान की निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन राज्यपाल बनने से पूर्व राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे? कौन है जो आरपीएससी को सदस्य हो राज्यपाल बनने से पहला? अपना कन ऑप्शन जो दे रखी वह है सुखदेव प्रसाद, रघुकुल तिलक, देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय, निर्मल चंद जैन। कौन हो जो आरपीएससी को सदस्य रहो बिके बाद में राज्यपाल बन गयो? यो हो रघुकुल तिलक। कौन हो? रघुकुल तिलक। अगला सवाल है, राजस्थान के वे राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ? कौन कौन सा राज्यपाल है जो राज्यपाल के पद पर रहता टाइम में बाको निधन हो? एस के सी है, श्रीमती प्रभा राव, निर्मल चंद जैन, दरबारा सिंह। ये मैं सही उत्तर किया होगा, ये अपना ने बताना है। ये जो ऑप्शन है वह में से एक तो आप पहला ही पढ़ चुके हैं कि दरबारा सिंह है वो 5 साल पूरी कौन कर सके हो, पद पर रहते यहाँ को निधन हो गया। एक तो हो गयो डी, ये तो आप पढ़ चुके हैं। अब बाकी का 3 ऑप्शन में देखा एस के सी को भी पद पर रहता ही निधन हो। प्रतिभा राव, श्रीमती प्रभा राव को भी पद पर रहता ही निधन हो। निर्मल चंद जैन को भी पद पर रहता ही निधन हो। ये चारों का चारों है को पद पर रहता निधन हो गयो। यो क्वेश्चन है वीआईपी क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो अपना याद होना चाहिए। राजस्थान का 4 राज्यपाल है जो पद पर रहता टाइम में को निधन हो, तो ये चारों नाम थारे सामने है।
अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे सबसे पहले राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया? कौन सा राज्यपाल है जिन्हें सबसे पहला राजस्थान को अतिरिक्त प्रभार दिए गए? टीवी राजेश्वर, कैलाशपति मिश्र, धनिक लाल मंडल, स्वरूप सिंह। ई प्रश्न को सही उत्तर क्या सी? ई प्रश्न को सही उत्तर आसी ऑप्शन 4 स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह पहलो राज्यपाल हो जिन्हें राजस्थान का राज्यपाल को अतिरिक्त प्रभार दिए गए हो। ऑप्शन 4 है वो ई क्वेश्चन को सही उत्तर हो जैसी। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल कौन सी? अपने यो सवाल को जवाब बताना है। श्री गायत्री देवी, श्रीमती सुमित्रा सिंह, श्रीमती प्रतिभा पाटिल, श्रीमती गिरिजा व्यास। राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल कौन ही? राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल ही बाही श्रीमती प्रतिभा पाटिल। श्रीमती प्रतिभा पाटिल है बा 5 साल होने से पहले ही त्यागपत्र दे दियो। यह बात भी आपा पढ़ चुके। त्यागपत्र क्यों दियो? क्योंकि आने क्या बना दिए? आने बना दियो राष्ट्रपति। क्या बना दियो हो? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति बनी जब राजस्थान का राज्यपाल का पद से त्यागपत्र दे दियो। राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल कौन ही? श्रीमती प्रतिभा पाटिल। अगला सवाल है, निम्नांकित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? जो गलत सम्मिलित है वो अपना बताना है। अपना कन जो ऑप्शन है बम है राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सदनों को आहूत करेंगे। यह बात अनुच्छेद 174 में बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 174 में लिखी है कि राज्यपाल है राज्य विधानमंडल के सदन को आहूत करेंगे, शुरू करेंगे। ठीक है। विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति अनुच्छेद 123। यह बात सही है गलत है? यह बात आप थोड़ी देर पहला पढ़ी कि यह बात है यह अनुच्छेद 123 में कोनी। यह बात खट लिखी है 213 में। अनुच्छेद 213 में है कि जब विधानमंडल को सत्र चाल तो नहीं होगो बी टाइम में राज्यपाल अध्यादेश जारी करोगो। यह बात 213 में न कि 123 में। ठीक है। तो क्या जैसी यह बात है गलत हो जैसी। कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति अनुच्छेद 161। यह बात भी आप ऊपर पढ़ चुके हैं। अनुच्छेद 161 में लिखी है कि कोई भी आदमी ने अगर सजा हो जाए तो राज्यपाल भी निलंबन कर सके, परिहार कर सके, बिको लघुकरण कर सके। यह बात 161 में यह बात एकदम सही है। राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करेंगे। यह बात अनुच्छेद 165 में यह बात भी एकदम सही है। राज्य का महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करोगो? राज्यपाल करोगो। कौन सा अनुच्छेद का अनुसार करोगो? ये करोगो अनुच्छेद 165। ऑप्शन 4 है वो सही है। तो इम आपने क्या पूछे? इम पूछे सुमेलित नहीं है। सुमेलित कौन सा कोनी? सुमेलित कोनी ऑप्शन 2। ठीक है। अनुच्छेद 213 आना 123 दे रखी। अगला सवाल है, यदि राजस्थान विधानसभा कोई ऐसा विधेयक पारित करती है जो उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरा पहुंचाए तो राजस्थान का राज्यपाल, राजस्थान की विधानसभा मान लो कोई एक यहाँ को विधेयक पारित कर दियो जिसमें उच्च न्यायालय की जो संवैधानिक स्थिति है बिना खतरों पुगस गए तो राज्यपाल की एक रघु यहाँ की स्थिति में यह बात अपना ने बतानी है। विधेयक को राजस्थान के मुख्यमंत्री के पास उसके विचार के लिए भेजेगा। विधेयक को अनुमति देगा। विधेयक पर हस्ताक्षर करने से पूर्व उच्च न्यायालय की सलाह लेगा तथा उस सलाह के अनुसार कार्य करेगा। विधेयक पर अनुमति नहीं देगा उसे राष्ट्रपति के लिए विचार हेतु आरक्षित रखेगा। इनमें से सही उत्तर क्या होगा? अगर कोई मान लो राजस्थान विधानसभा यहाँ को विधेयक पारित कर दियो जिसमें उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति ने खतरों पुग गस गए तो राजस्थान को राज्यपाल क्या करेगा? राजस्थान के मुख्यमंत्री के पास विचार के लिए भेजेगा। यह बात एकदम गलत है क्योंकि यो तो उच्च न्यायालय का जो संवैधानिक स्थिति है बिन खतरों पहुँचाने यो विधेयक है। राजस्थान का मुख्यमंत्री ने वो कोई भी विधेयक कौन भी जगह पुनर्विचार खातर वो किने भेजे? मुख्यमंत्री ने कौन भेजे? विधानमंडल ने भेजे। किन भेजे? विधानसभा या फिर आपका इसका विधान मंडल। पुनर्विचार खातर कोई चीज़ है या विधेयक है वो विधानमंडल ने भेजी जाए न कि मुख्यमंत्री ने। तो यह बात गलत होगी। विधेयक को अनुमति देगा। अनुमति क्या देश का है? वो विधेयक तो उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति ने खतरों पुगारे तो अनुमति भी कौन देश का है। विधेयक पर हस्ताक्षर से पूर्व उच्च न्यायालय की सलाह लेगा व उसके अनुसार कार्य करेगा। यह बात भी गलत है। राजस्थान को जो राज्यपाल है वो उच्च न्यायालय से कोई भी सलाह यहाँ का मामला में को नहीं लेवे। फिर वो क्या करोगो? फिर वो एक काम करोगो कि भी विधेयक ने अनुमति को नहीं देवे राष्ट्रपति के लिए विचार खातर सुरक्षित राख लेगो। यह बात अनुच्छेद 200 में लिखी है। आप कई बार बात ने पढ़ चुका। अगला सवाल जो अपनी क्लास को है वो है राजभवन राजस्थान में इन्फॉर्मोस पोर्टल किस राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान प्रारंभ किया गया? हमें बताना है कि जो राजभवन है वे में एक पोर्टल प्रारंभ किया गया जिसका नाम है इन्फॉर्मोस पोर्टल।
अपना बताना है कि कौन सा राज्यपाल का कार्यकाल के दौरान यो इन्फॉर्मेस पोर्टल शुरू हो। अंशुमान सिंह, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, कलराज मिश्र, कल्याण सिंह। तो ई प्रश्न को सही उत्तर जैसे कलराज मिश्र। जब कलराज मिश्र राजस्थान को राज्यपाल हो बी टाइम में इन्फॉर्मोस पोर्टल को शुभारंभ हो। तो ऑप्शन 3 है वो ही क्वेश्चन को सही उत्तर हो। जैसी अपनी क्लास को यो आखिरी सवाल है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है। राज्यपाल को कार्यकाल कितना है 5 साल। ठीक है, तो अपना बताना है कि कौन सा अनुच्छेद है वो राज्यपाल का कार्यकाल से संबंधित है। अपना का ऑप्शन है अनुच्छेद 171, अनुच्छेद 158 है, अनुच्छेद 156 है, अनुच्छेद 163। कौन सा अनुच्छेद है जो राजस्थान के या फिर राज्यपाल है खट्टर को भी राज्यपाल हुए बिक है कार्यकाल से संबंधित है। ये प्रश्न को सही उत्तर होगा अनुच्छेद 156। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल का कार्यकाल से संबंधित बात लिखेड़ी है। उम्मीद है थाने ये वीडियो पसंद आई। ये वीडियो को यो अपना पार्ट फर्स्ट हो, इससे एक पार्ट सेकंड भी लेके आऊँगा। तो ये वीडियो थारे दोस्तों के सागे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और ये चैनल ने ज़रूर सब्सक्राइब करो। वीडियो देखने के लिए थारो बहुत बहुत धन्यवाद।